नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ फर्द और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि टीकमगढ़ में किसके द्वारा की गई एक दिन सामूहिक हड़ताल, गाजीपुर पुलिस ने किन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार और अमरोहा में किसका फूल मालाओं से किया गया स्वागत। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा में शराबी द्वारा अपनी बूढ़ी मां को चप्पलों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें शराबी युवक अपनी बूढ़ी मां को चप्पलों से बुरी तरह पीटता दिखाई दे रहा है। उसके बाद वह अपनी मां को जोर से धक्का भी देता है। ये वीडियो गजरौला थाना क्षेत्र के गांव बिजौरा का बताया जा रहा है। मारने वाले युवक का नाम नन्हे पुत्र इंद्र बताया जा रहा है। ताज्जुब की बात है कि वीडियो में युवक जब अपनी मां को पीट रहा है तो लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं। कोई भी उस बूढ़ी मां को बचाने नहीं आ रहा है। दूसरे वीडियो में बूढ़ी मां रो रो कर अपना दुख बयां कर रही है। अब देखना यह है कि थाना गजरौला क्षेत्र पुलिस क्या इस मां को इंसाफ दिला पाएगी। क्या शराबी युवक के खिलाफ कोई कार्यवाही होगी। नन्हे कौन है? नन्हे कौन है? दारू पीवे? अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। आज सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नव मनोनीत क्षेत्रीय अध्यक्ष रुहेलखंड जून साजिद अली चौधरी का गजरौला में फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया और जोरदार नारेबाजी की गई। इस मौके पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था, सरकार ने तिल काले कानून लाकर ये साबित कर दिया कि भाजपा हमेशा से किसान विरोधी रही है और आज किसान सहित सभी वर्ग परेशान हैं। जी डॉक्टर साहब, आपको आरएलडी में क्या पद है मिला है, उसकी क्या जिम्मेवारी आपको सौंपी गई, बताइए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक जनाब अशफाक अली खान ने मुझे सम्मान देते हुए, तमाम जनपद के नेताओं ने सम्मान देते हुए राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ रुहेलखंड जोन का क्षेत्रीय अध्यक्ष मुझे नियुक्त किया है और मैं भरोसा दिलाता हूं पार्टी नेतृत्व को कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने के लिए तत्पर रहूंगा। तन मन धन से मैं पूरी मेहनत, जी जान से पूरी मेहनत करूंगा ताकि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में राष्ट्रीय लोकदल का परचम लहराया जा सके और हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी लखनऊ पहुंचकर इस प्रदेश की सेवा कर सकें। 2022 नज़दीक है डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा नज़दीक है और नेताओं ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। 2022 में आप पार्टी के लिए, पार्टी ने जो अपेक्षाएं आपसे की हैं, तो क्या किस तरीके से आप कार्य करेंगे, जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे क्या मैं एक अच्छा कार्य करता हूँ? मेरा मेन फोकस रहेगा कि अल्पसंख्यक समाज को राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ा जाए और होगा भी यही। एक तरफ जाट समाज है और दूसरी तरफ मुस्लिम समाज और किसान जो तबका है। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से किसानों की लड़ाई लड़ती आई है। आज किसानों का कर्तव्य भी है कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ आएं और जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करें। निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब होगा और जयंत चौधरी हमारे एक बेहतर नेता बनकर के उभरेंगे, ये मुझे भरोसा है। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है, जो किसान आंदोलन पिछले काफ़ी समय से चल रहा है, क्या इसका इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी पे 2022 में असर इसका दिखाई देगा कि नहीं देगा? देखिए, किसानों ने पूरी तरह से सरकार को वोट देने का काम करा था, भारतीय जनता पार्टी को, जिससे सरकार बनाने का काम इन लोगों ने किया। लेकिन ये 3 काले कानून ला करके इस सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि ये कितनी बड़ी किसान विरोधी सरकार है। ये तो पहले से ही बनियों की सरकार रही है। ये कहा जाता है, कहते हैं बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का किसानों से कुछ लेना देना नहीं है और ये इन लोगों ने कर करके दिखा दिया है। ये 3 काले कानून ला करके किसान इनको मुंहतोड़ जवाब देगा। 2022 नज़दीक है और इन्हें जो है मुंह की खानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब होगा। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां जमानिया पीडब्ल्यूडी डाक बंगला स्थित एफसीआई गोदाम से सेंध मारकर गेहूं चोरी करने वाले 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर कोतवाली प्रभारी रविंद्र भूषण मौर्य, उप निरीक्षक अमित पांडे सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर चोरी करने वाले 4 सदस्यों को टेम्पो सहित 20 बोरी गेहूं 8 खाली बोरी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त पप्पू बिन पुत्र मार्कंडे बिन धर्मू बिंद पुत्र
उमाबिन निवासी हेतिमपुर व गणेश पुत्र शंकर निवासी नई बस्ती एवं राजकुमार शाह पुत्र परिखा निवासी लोदीपुर थाना जमानिया को सुसंगत धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया है। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। जुन्नारदेव की वार्ड क्रमांक 13 पर आदिवासी छात्रावास पर आज महिला कल्याण समिति जुन्नारदेव ने वृक्षारोपण किया। जैसा कि प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो जंगलों में पेड़ों की कमी के चलते हर एक नागरिक को कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन लेवल भी बना रहे। इस समय बीमारी पर बीमारी आ रही है, इसी के चलते पेड़ लगाना आवश्यक हो गया है, जिससे ऑक्सीजन लेवल बना रहे। उसे देखते हुए महिला कल्याण समिति ने जुन्नारदेव में स्थित छात्रावास के बगीचे पर फलदार पौधे लगाए। किया जा रहा है और इसमें हम प्रतिवर्ष स्कूलों में करते हैं बाउंड्री के अंदर, लेकिन इस वर्ष स्कूल बंद होने के कारण हम लोग ये बालक छात्रावास है विवेकानंद बालक छात्रावास में कर रहे हैं कि ताकि जो आदिवासी बच्चे यहाँ रहते हैं कल उनके काम ये पौधे बड़े होंगे तो उनके काम आएंगे। और जैसे आज हमारे पूर्वजों ने ये पौधे लगाए थे तो इनके फल हम खा रहे हैं, तो ऐसे ही हम लोग जो पौधे लगा रहे हैं हमारी नई पीढ़ी जो है उनके काम ये पौधे आएंगे। तो श्री महिला कल्याण समिति अन्य सामाजिक कार्यों के साथ साथ में पौधारोपण भी करती है और हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मौसम में सभी लोग अपने घर में कम से कम एक पौधा तो अवश्य लगाएं। ये हमारी एक अपील है, प्रार्थना है। और हम लोग भी, हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे लगवाएं जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, और पौधों को सुरक्षित रखना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पौधे लगाना अलग बात है, लेकिन उन पौधों को सुरक्षित रखना, हमारे मुख्यमंत्री जी भी अंकुर अभियान चला रहे हैं, उसके अंतर्गत ज़्यादातर पौधों को सुरक्षित करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम जहाँ भी पौधे लगा रहे हैं कम से कम उसको 2 महीने में आकर के एक बार देख लें और वो पौधा कितना प्रस्फुटित हुआ है और कितना उसका पोषण हुआ है। और इसी प्रकार से हम लोग सबको सलाह देंगे कि आप भी अपने पौधों को बड़ा करें, और वो बच्चों जैसी खुशी देते हैं हमारे पौधे, और जब उसके फल आने लगते हैं तो मन भी उत्साहित होता है। और जितनी हरी भरी ये पृथ्वी रहेगी उतने हम सुरक्षित रहेंगे, कोरोना से भी मुक्त रहेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम है श्रीमती माधुरी बत्रा और ये मेरे पति हैं अशोक बत्रा जी। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। जिला पंचायत सदस्य ने किया बीजेपी को वोट, प्रदेश नेतृत्व शौकत अली ने किया पार्टी से बाहर। बीते दिनों जनपद सुल्तानपुर में हुआ जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में AIMIM के जिला पंचायत सदस्य ने बीजेपी प्रत्याशी उषा सिंह को वोट किए जाने के कारण प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर AIMIM के जिलाध्यक्ष सरफराज अहमद ने पार्टी से तत्काल निष्कासित कर दिया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि उपरोक्त में पार्टी व विचारधारा विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण पार्टी से निकाला जा रहा है। जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का आदेश है कि 3 तारीख को जो मतगणना हुई थी, मतदान किया था जिला पंचायत के लोगों ने, उनके पास शिकायत गई थी। किस चीज़ की शिकायत? शिकायत ये गई थी कि हमारी पार्टी के जो 3 जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने पार्टी गाइडलाइन के अगेंस्ट जाकर के भाजपा के प्रत्याशी उषा सिंह जी को उन्होंने वोट किया। क्या नाम बताएंगे, कौन कौन प्रत्याशी थे आप? जी, वार्ड नंबर 30 से निसार अहमद साहब, वार्ड नंबर 32 से रफत जहां वाइफ ऑफ जफर खां, और वार्ड नंबर 34 से शहनाज बानो वाइफ ऑफ अजमल खां साहब अज्जू बनकेपुर। जी जी, तो क्या आपको लगता है कि आप कैसे, किस तरीके से फुल कॉन्फिडेंस में है कि आप ये इन लोगों का वोट जो है बीजेपी पार्टी को गया? जी, इसलिए कि अभी कल हमने इन लोगों को बुलाया था, क्योंकि मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे 3 ही तारीख को निर्देशित कर दिया था, हमसे सवाल किया था क्या इन लोगों ने वोट किया है उनको, तो मैंने कहा सर 2 दिन का वक्त दे दिया जाए। उसको मैं क्लियर करने के लिए ही हमने इनको कल तीनों लोगों को फ़ोन से भी नोटिस भी दे करके कहा कि आप कार्यालय पे आइए और खुद आकर के आप अपना स्टेटमेंट दीजिए कि क्या आपने पार्टी गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, अगर नहीं किया है तो वोट आपने किसको दिया ये क्लियर करिए। जी, वो लोग नहीं आए, इंतज़ार करते रहे। उसमें हो सकता है आप लोग भी एक आध रहे हों। इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, AIMIM का वैचारिक मतभेद है भारतीय जनता पार्टी से। मेरी पार्टी किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष नहीं खड़ी होना चाहेगी, कभी नहीं होना चाहेगी। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता
अब्दुल कलाम की रिपोर्ट। बीते दिनों जनपद सीओ राजेश बहेती भीकनगांव खरगोन में राजनीतिक दबाव में मजबूर होकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया था, जिसमें जनपद अध्यक्ष, प्रतिनिधि व उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। इसका प्रदेश भर के जनपद सीओ के द्वारा एक दिन की सामूहिक हड़ताल कर दोषी राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जिला स्तर पर किया गया, जिसमें सभी जनपद सीओ एक दिन की सामूहिक हड़ताल पर रहे, जिसमें जतारा सीओ आनंद शुक्ला, पलेरा मीना, बलदेवगढ़ सीओ ब्रजेश घनघोरिया, टीकमगढ़ सीओ संजीव गोस्वामी व मनरेगा की सहायक मंत्री डीके शर्मा, एपीओ मनीषा तिवारी, जनपद के कर्मचारी, रोजगार सहायक व सचिव संगठन के जिलाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष शेख सगीर अरविंद परिहार आदि कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। जिला कर्मचारी संघ के द्वारा जिला स्तर पर एक दिन का सामूहिक अवकाश व श्रद्धांजलि सभा रखी गई और जनपद सीओ टीकमगढ़ संजीव गोस्वामी ने कहा कि भीकनगांव सीओ के ऊपर राजनीतिक दबाव वश आत्महत्या करवाने वाले दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो एवं बारीकी से हर तत्व की जांच की जाए। यदि नहीं की जाती तो हड़ताल आगे भी रखी जाएगी। संबंध में धरना हुआ। आज भीकनगांव जनपद सीओ थे, पूर्व जनपद सीओ भीकनगांव, उनके ऊपर राजनीतिक दबाव था जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की फांसी लगाकर। उसी के उपलक्ष्य में यूनियन के सीओ यूनियन के तत्वाधान में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। वह प्रदेश के सभी सीओ जनपद हैं जो आज उस सामूहिक हड़ताल पे हैं, अवकाश पे हैं और श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया है। सर, जिन लोगों ने ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा है उन पर यदि कार्रवाई नहीं होगी तो कब तक हड़ताल चलेगी? अभी तो उन पर उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रदेश संगठन मांग कर रहा है कि और भी जो उसके तथ्य हैं वो निकल के सामने आए व उस हिसाब से उसकी कार्रवाई की जाए। तो अभी तो एक दिन का सामूहिक अवकाश है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।